अब आधा लेक्चर पार हो गया तब आपने बोला है, कोई नहीं, आधे से ही जाएगा। हाँ तो स्प्रिंग, अच्छा मैं ना ये मीटिंग अगर एंड हो जाएगा तो मैं नया लिंक भेजूंगा, ठीक है? 10 मिनट है हमारे पास, 10 मिनट के बाद मैं एक नया लिंक भेजूंगा, तो नए लिंक में वापस से ज्वाइन करना। अच्छा, स्प्रिंग का अपने को क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब मान लो मैं इनिशियली वो 2 मीटर के इलोंगेशन पर था, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा हाफ के 2 का स्क्वायर। मैं वैल्यूज वैल्यूज नहीं पुट कर रहा, मेरे को बस मतलब समझाना है कि काम क्या करना है। और अगर फाइनल कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगा हाफ के 3 का स्क्वायर। अब देखो मेरे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी है, मेरे पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी है। अगर मेरे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों पता है तो मैं दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछा जाता तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देते, तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ये हो जाता, हाफ के कॉमन ले लिया, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन है। और अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन पूछता है, जैसे यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा है, स्प्रिंग फोर्स, अगर स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन पूछा गया होता है इस क्वेश्चन में, तो हाफ के तो कॉमन ले लेते, 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर सॉल्व करते, जो भी होता वो अपना आंसर आता। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क डन माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होता है। ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, और ये इतना जरूर समझ लो, इस रिलेशन में एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब वो स्प्रिंग में आ जाए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में आ जाए, एक बार जब हम सारे चैप्टर्स का रिवीजन कर लेंगे तो ये वर्क डन वगैरह भी कभी मैं करा दूंगा रिवीजन, लेकिन पहले ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसके रिवीजन कर लेता हूँ। यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। नो सर। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब क्या होता है ना, ऐसा लिखते हैं हम, देखना तो नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है? हमने ये लिखा, आनंदी मत करो ये सब, मेरा स्क्रीन मत गंदा करो आनंदी। कोई गुस्सा है, कोई नाराजगी अगर मेरे से तो मेरे को बताएंगे, मेरे व्हाइट बोर्ड को क्यों गंदा कर रहे, सॉरी मेरे ब्लैक बोर्ड को क्यों गंदा कर रहे। डी यू का मतलब है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये मतलब है। अच्छा, ये वर्क डन बाय, अब मोहम्मद भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, होली खेल रहे हैं मेरे साथ, मेरे स्क्रीन के साथ। हाँ, डी यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखना तो लिख पाऊंगा कि नहीं। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को मैंने लिख दिया फोर्स कंजर्वेटिव इनटू डी आर वेक्टर। मैंने माइनस ऑफ डी यू को क्या लिख दिया, फोर्स कंजर्वेटिव इनटू डी आर वेक्टर। अब किसी भी फोर्स को ना, अगर आपको याद हो, किसी भी फोर्स को हम उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैं ऐसा लिख सकते हैं, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। किसी भी फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप लिखा। और डी आर वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, उसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस प्लस डिस्प्लेसमेंट अलोंग जेड एक्सिस। इस तरह से लिख दिया। अब वॉइस लैग हो रहा है सर। वॉइस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है यार, नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा थोड़ा बहुत। देखो अगर वॉइस लैग हो भी रहा है ना तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा बाद में। अब थोड़ा बस स्क्रीन में जो जो लिख रहा हूँ अटेंटिवली सुनो, और अगर कुछ नहीं, कुछ लगे कि कुछ छूट गया तो मेरे को मैसेज में लिख के बता देना। देखो, अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना तो ये ऐसा हो जाएगा, माइनस ऑफ डी यू, ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, वो कोई काम का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जो जो रिजल्ट होगा बस वो याद रख लेना। माइनस ऑफ डी यू, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ऐसा लिख दिया। अब मान लो ये स्टेटमेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट याद रख लो। आप इससे पहले की कहानी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि बहुत मुश्किल था, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। आप ये स्टेटमेंट जरूर याद रख लेना, माइनस ऑफ डी यू जो है वो एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड के इक्वल है। अच्छा, अभी माइनस ऑफ डी यू, हाँ ये लिख लिया। अब मान लो ऐसा बोला जाए अगर कि इफ y एंड z आर कांस्टेंट, मान लो किसी ने मेरे को ऐसा बोल दिया कि y और z जो है वो कांस्टेंट है। अब अगर y और z कांस्टेंट है तो dz का वैल्यू 0 हो गया,
dy का वैल्यू 0 हो गया। अगर y और z कांस्टेंट है तो चेंज ऑफ y 0, चेंज ऑफ z 0 हो गया। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा, माइनस ऑफ du इज इक्वल टू fx dx। माइनस ऑफ du जो है वो fx dx की इक्वल हो गया। अब अगर माइनस ऑफ du fx dx की इक्वल है तो फोर्स का x कंपोनेंट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ du अपॉन dx, और वो भी कब, व्हेन y एंड z आर कांस्टेंट। जब y और z कांस्टेंट है तो फोर्स का x कंपोनेंट इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, फोर्स का x कंपोनेंट अगर कभी भी कैलकुलेट करना है तो आप ये लिख देना, माइनस में डो u अपॉन डो x। ये डो का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि सिर्फ x वेरिएबल है, बाकी सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। जैसे ये आपको ना, ये जो मैंने लिखा है ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, कभी भी अगर फोर्स का x कंपोनेंट निकालना है तो माइनस ऑफ डो u अपॉन डो x कर देना। उसी तरह अगर कभी भी फोर्स का y कंपोनेंट जानना है, अगर फोर्स का y कंपोनेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो ये लिख देना, माइनस में डो u अपॉन डो y। और अगर कभी भी फोर्स का z कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो माइनस में डो u अपॉन डो z। आप इन तीनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर लेना। अब तुमको लग रहा होगा देखने में कि सर क्या खतरनाक सा फॉर्मूला लिख दिया है। क्वेश्चन इसके बहुत ही आसान होते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको करा भी दूंगा अभी। इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, देखने में बहुत खतरनाक लग रहा होगा नो डाउट, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। कैसे क्वेश्चन आएंगे सर, तो क्वेश्चन देखो ऐसा होगा, मान लो आपके पास, अच्छा ये जो कंसेप्ट है ना, सेम कंसेप्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन जानना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का जब रिलेशन बताया होगा ना, तो ये कंसेप्ट वहां पर वापस से रिपीट किया होगा। कोई बात नहीं अगर नहीं याद है तो। अच्छा देखो, मान लो क्वेश्चन ऐसा है, u का वैल्यू है कुछ तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ रिलेशन उन्होंने दे दिया, और ये बोला गया कि फाइंड फोर्स वेक्टर एट 1,1,2, ऐसा उन्होंने बोल दिया कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ले लो भाई हमसे। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड है, और आप मेरे को बता दो कि फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो बहुत ही आसान है सर, हम क्या करते हैं, पहले कैलकुलेट करते हैं फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट। फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट है माइनस में डो अपॉन डो एक्स ऑफ यू। अब इसका क्या मतलब हो गया, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे माइनस में डो अपॉन डो एक्स, और u के प्लेस में हम रख देंगे, u के प्लेस में रखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ लिखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब एक्सेप्ट फॉर x एवरीथिंग इज कांस्टेंट। तो मान लो पहला मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो y तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल दिया, तो ये जो माइनस है, माइनस को बाहर रहने दो, डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लेते हैं। y कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है ट्वाइस ऑफ एक्स, सॉरी वाई स्क्वायर जेड पूरा पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे रिजल्ट हो गया 0। फिर y और z कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1। तो ये मेरे पास फोर्स का x कंपोनेंट आ गया, कितना आ गया, माइनस में 2yx प्लस yz, ये फोर्स का x कंपोनेंट आ गया। उसी तरह से फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके, इसको सिंप्लीफाई करके फोर्स का z कंपोनेंट निकाल लेंगे। एक बार फोर्स का y z और सब कंपोनेंट मिल गया ना, तो फोर्स वेक्टर जो है, अच्छा अब फोर्स जो है उसको आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड आउट करना है, कब, जब x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है और z का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे x y और z का वैल्यू पुट कर दो। तो फोर्स का देखो x कंपोनेंट कितना आ जाएगा, माइनस में 2, y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है, प्लस y का वैल्यू 1 था, z का वैल्यू 2 है। तो फोर्स का x कंपोनेंट देखो ये आ गया -2 + 2, सॉल्व करने पर 0 आ गया, मतलब खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो पूरा सिंप्लीफाई किया और देखा कि फोर्स का x कंपोनेंट जो है वो कितना है, 0 आ गया। उसी तरह फोर्स का y कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, फोर्स का z कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, एंड सो ऑन। आया क्या समझ में? अब ये मीटिंग थोड़ी देर में एंड हो जाएगा तो मैं नया लिंक भेजूंगा। यहां तक सबको समझ में आया क्या? किसी कोई डाउट? सर। अच्छा चलो, ये मीटिंग अब एंड ही होने वाला है, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, ठीक है? तो नया लिंक को ज्वाइन करना। अच्छा बस 2 मिनट लेट होगा, मेरे को पानी लेके आना पड़ेगा ऊपर से, मतलब मैं नीचे क्लास लेगा, मैं पानी लेके आता हूँ, लिंक जनरेट करके भेजता हूँ आपको।
सर तभी लीव कर दो ना मीटिंग जब तक हाँ पानी भी हाँ, पी लो। मैं पानी पिया हूँ। अच्छा मैं पानी पिया था, नहीं तो मैं नया लिंक भेज के पानी पिया था ना।